ये निष्ठा। यस सर। हाँ, एक बार कर लेना रिकॉर्ड। और ये पेपर कर लिया सबने? इसमें मार्क्स 40 प्लस किस किसके थे? 40 प्लस है किसी के कि नहीं इसमें? सर 40 है। तनिष्का। यस। सही है। चलो पर अब जल्दी से आंसर नोट करना है क्योंकि ये पेपर ना थ्योरेटिकल है पूरा। न्यूमेरिकल इसमें शायद एक आधी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर। नोट करना है क्वेश्चंस। 2016 का पेपर है, एडवांस का, पेपर 2। क्वेश्चन नोट करना है इसके। पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। एसिडिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे। यहाँ पे इस केस में H प्लस हटने के बाद देखो, COOH है, इसका अगर H प्लस हट जाता है, -H प्लस, तो बनेगा ये कंपाउंड। ऊपर बनेगा CO नेगेटिव, COO -हाफ, -हाफ, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ OH, O और H, इधर भी O और H। H हटने के बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईली स्टेबलाइज्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ठीक है ना? और ऐसे ही सेम काम होगा सैलिसिलिक एसिड में भी, लेकिन उसमें उतना नहीं हो पाएगा। उसमें एक साइड से ही ये एच हटा, ये वाला, ये एच हट गया, तो CO नेगेटिव सिर्फ एक ही साइड से स्टेबलाइज हो पाएगा, इस तरीके से। C डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, -हाफ, और इधर OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई एक साइड से। तो उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए सेकंड पे ये आएगा। और इसमें OH का होगा -I इफेक्ट, मेटा पे -I होता है, पैरा पे होगा +R इफेक्ट, तो लीस्ट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए A, फिर B, फिर C, फिर D। ABCD आंसर आना चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चेक करते हैं एक बार आंसर, आंसर मैंने भेजे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं ये पहला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रीज ऑफ द एमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2 प्लस, प्लेटिनम 2 प्लस, जिंक 2 प्लस। निकल 2 प्लस जो है, +2 का चार्ज है, 3D का एलिमेंट है, +2 वाले कोऑर्डिनेट नंबर 4 भी शो करते हैं, 5 भी शो करते हैं, 6 भी शो करते हैं। निकल 2 प्लस के साथ अगर न्यूट्रल लिगेंड आता है, जैसे वाटर या एमोनिया जो इसने दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 6 से सेटिस्फाई करते हैं इसको, NH3 2 प्लस आएगा। और अगर निकल 2 प्लस के साथ, निकल 2 प्लेटिनम +2 के साथ, प्लेटिनम +2 के साथ अगर अमोनिया आता है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 होता है, 4D 5D के अंदर। ये मैंने लिखवा रखा है पूरा टेबल के अंदर। यहाँ पे +2 आ जाएगा, है ना, +2 आ जाएगा इसमें, +2, प्लेटिनम के साथ +2। और अगर जिंक 2 प्लस के साथ, +2 है जिंक, इसके साथ अगर आता है, तो Zn NH3 होल 4 2 प्लस बनता है, Zn NH3 होल 4 2 प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना तुम्हें। NH3 होल 4 2 प्लस, तो तुम अब यहाँ पे निकाल लो। इसमें तो ऑक्टाहेड्रल है, इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी। 5D के अंदर बैक पेयरिंग जरूर होती है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हालांकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही काउंट होता है। तो इसमें बैक पेयरिंग होगी, तो DsP2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 3D10 का केस है, sp3 टेट्राहेड्रल आएगा। तीनों का शेप डिफरेंट होगा। पहले का ऑक्टाहेड्रल, दूसरे का स्क्वायर प्लेनर, तीसरे का टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, तो आंसर आ जाएगा ए। नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसने कोऑर्डिनेशन ढंग से पढ़ा हुआ है और कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई है, 3D का, 4D का और 5D का, तो उसको पता लग जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, PtH2H+, और उसके बाद है M4+ से M2+, M4+ से M2+। तो इसके अंदर हमें निकालना है, ई सेल दे रखा है, व्हेन M2+/M4+ इज इक्वल टू 10⁻x है, गिवन E0 ऑफ M4+ से M2+ इज इक्वल टू 0.151। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, सही ना, एक्स की वैल्यू बतानी है। निश्चय एक बार हल्का सा नीचे करो, क्या पता स्पेस जा रहा हो थोड़ा, बस रहने दो। देखो,
ई नॉट ई सेल इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। H2 से H प्लस है, एक मिनट रुकेंगे। देखो उधर कौन सा, हाँ ये रहा। तो इसमें H2 से H प्लस है, H2 से 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M4 प्लस M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो N के लिए 2 लेनी है, N के लिए 2 लेनी है। इक्वेशन अगर चाहिए तो ये बन जाएगी H2 प्लस 2 M4 प्लस है, M4 प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस M2 प्लस। ये क्वेश्चन बनेगी, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगी। और हाँ, अब ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस आइंस का स्क्वायर इंटू M2 प्लस डिवाइड बाय M4 प्लस डिवाइड बाय M4 प्लस आएगा। और इसमें हमें M2 प्लस बाय M4 प्लस दे रखा है 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ दे रखा है और x की वैल्यू पूछी हुई है। H प्लस आइंस दे रखा है क्या? हाँ H प्लस आइंस तो दे रखा है 1 मोलर, तो 1 मोलर दे रखा है तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। ई सेल दे रखा है 0.092 और ई नोट सेल तो यही हो जाएगा 0.151, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 0 होगा। तो 0.092 इज इक्वल टू 0.151 माइनस 0.02955, ये आ जाएगा 0.02955 बाई 2 करने के बाद। H प्लस आइंस 1 है, लॉग ऑफ M2 प्लस बाय M4 प्लस, M2 प्लस बाय M4 प्लस दे रखा है 10⁻⁴, 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ है। तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है आंसर इससे? सर 2 आ रहा था। सर 2 आ रहा है। वैल्यू 2 आ रही है। तो हाँ, x लॉग, इसको x लॉग 10 लिख देना, है ना, लॉग 10⁻⁴, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, तो डी आ जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, देखो फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। निश्चित थोड़ा बड़ा कर सकते तो करो एक बार, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें देखने में, बस रहने दो। देखो अब ये है कंपाउंड, यहाँ पे HCHO डाला है एक्सेस में, HCHO एक्सेस में डाला है और उसके बाद NaOH का हीट किया हुआ है, HCHO एक्सेस में, और ये है हमारा कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए क्रॉस एल्डोल लगेगी। HCHO एक्सेस में है तो पहले बन जाएगा इससे HCHO और OH आयंस के साथ हीट, तो ये आ जाएगा आंसर सीधा। बेंजीन C डबल बॉन्ड O है ही, CH3 और ऊपर CH2OH, क्रॉस एल्डोल लग गई है, सही ना, क्रॉस एल्डोल जिसमें HCHO इलेक्ट्रोफाइल है, और उसके दोबारा से HCHO के साथ H प्लस आयंस डाला और हीट किया हुआ है, लेकिन इसने ऊपर HCHO एक्सेस में डाला है NaOH के साथ, तो आगे भी रिएक्शन हो सकती है HCHO के साथ इसमें। अगर आगे रिएक्शन होगी इसकी तो इसमें आएगा HCHO के साथ OH आयंस के साथ गर्म करते हैं, तो अब इसमें लगेगी क्रॉस कैनिजारो, जिसमें HCHO जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCONA में। HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, मोर रिएक्टिव होता है, सही ना, ज्यादा रिएक्टिव है तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ये, और HCO नेगेटिव बनाएगा, और इसमें ये वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेंजीन के ऊपर CHOH CHOH CMe और CH2OH, ये पार्ट हटा रहा हूं मैं एक बार, यहाँ पे CH2OH, और उसके बाद डाला है HCHO और H प्लस डाला है कैटालिटिक अमाउंट, HCHO डाला है और H प्लस कैटालिटिक अमाउंट पे। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये वाली कौन सी रिएक्शन आ गई यहाँ पे, जैसे ग्लाइकोल में एल्डिहाइड या कीटोन डालते हो तो
साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन होता है, सेम वही चीज यहाँ पे हुई है। मैं थोड़ा सा पार्ट रब कर रहा हूं ऊपर से। तो यहाँ पे साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे HCHO आएगा ऐसे इस तरह से, HC डबल बॉन्ड OH, सही ना, H प्लस में डायरेक्ट बता रखा ना एसिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। वाटर बाहर निकालो यहाँ से, और ये हो गया साइक्लिक वाला एसिटल फॉर्मेशन। ध्यान आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन आ जाएगा ए इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये टफ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना चीज का। HCHO मैंने करा रखा है क्लास में, HCHO है और ग्लाइकोल डाल दो उसके अंदर। डायरेक्ट बनाना है अगर साइक्लिक एसिटल, HCHO डाला PTS के प्रेजेंस में, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, यानी एसिड के प्रेजेंस में, इसका ना एसिड के प्रेजेंस में। तो ये सेम वही चीज बनाई है इसने यहाँ पे, सही ना, ये सेम वही चीज बनाई है। पहले क्रॉस एल्डोल, फिर क्रॉस कैनिजारो, और उसके बाद साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन। ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट दिखाना जरा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वा सॉल्यूशन द स्पीसीज XYZ रिस्पेक्टिवली आर। तो ये डायरेक्ट सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज मैंने बता रखी है तुम्हें, व्हाइट प्रेसिपिटेट से कभी भी ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला तो AgHgPb में से एक ही होगा। याद करवाया हुआ AG हाँ जी पिलाबाई वाले से, AG हाँ जी पिलाबाई, सही ना, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, उससे याद कराया हुआ ये। तो यहाँ पे व्हाइट PPT से ब्लैक PPT आया, तो इसने सारे सिल्वर के ही दे रखे हैं नीचे ऑप्शंस में। इसका मतलब वाई वाला बिना सोचे समझे देखो Ag2H2O3 रहा होगा, और गर्म किया इसको तो Ag2S मिला होगा, ब्लैक PPT। ये तो वाई और जेड तो कंफर्म है, बिल्कुल वाई और जेड कंफर्म है अगर, तो आंसर हमारा से आ रहा है, डायरेक्ट ए ऑप्शन आ रहा है, वाई Ag2H2O3। और ये जैसे अगर PB होता तो PbH2O3 PbS, Hg होता HgS2O3 HgS, ब्लैक कलर के होते हैं तीनों। व्हाइट PPT से ब्लैक PPT बोला है, तो इन तीन में से कोई एक आंसर होगा। फिर भी अब ये क्वेश्चन करना है, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट देखेंगे। आंसर मैंने बता दी तुम्हें, H2O3 2 नेगेटिव हाइपो सोल्यूशन है, H2O3 2 नेगेटिव में Ag प्लस डाला तो पहले मिलता है, ये क्लियर सोल्यूशन लिखा ही हुआ इसने, तो पहले मिलता है Na3AgS2O3 होल ट्वाइस। ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स मिलता है, सॉल्युबल कम्प्लेक्स। सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये मिलेगा पहले। और उसके बाद इसके अंदर दोबारा Ag प्लस डाल दिया, दोबारा इसमें Ag प्लस डाला तो मिलेगा Ag2H2O3, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका Ag प्लस। क्लास में जब मैंने लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो AgNO3 लिख के लिखवाया है, AgNO3 और इसको Na2H2O3, और उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो Ag2S का ब्लैक PPT, सही ना, तो Ag2S का ब्लैक PPT, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटेटिव स्केचेस फर्स्ट सेकंड थर्ड given below show the variation of surface tension with molar concentration of three different aqueous solution of KCl, electrolyte है, मिथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH3CH2 होल 11 OSO3 नेगेटिव, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ही है, लेकिन डिटर्जेंट है ये, सही ना। OSO3 नेगेटिव Na प्लस है तो डिटर्जेंट, CO नेगेटिव Na प्लस है तो सोप, ये डिटर्जेंट है। और कुछ भी ना पता हो, 9th में एक लाइन तो पढ़ते ही है, सोप और डिटर्जेंट ये सरफेस टेंशन को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं, सरफेस टेंशन को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं। तो बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं, तो आंसर तो तुम्हें दिख रहा है कि थर्ड वाला जो है सोप का है। सरफेस टेंशन यहाँ पे है, कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो ये जैसे से इसी कंसंट्रेशन में बढ़ाई, जैसे इसी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो सरफेस टेंशन तेजी से रिड्यूस हो गई, इमीडिएटली रिड्यूस होगी सरफेस टेंशन। फिर भी कंसेप्ट से समझना है तो कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले KCl डाला हुआ है, KCl को डालेंगे पानी के अंदर, तो KCl तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनाएगा, नमक पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व करता है, आयनिक कंपाउंड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनाएगा, इसलिए सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। फोर्सेस बढ़ गए ना तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, तो सरफेस टेंशन बढ़ गई है, यानी ये KCl का है। मिथेनॉल डाला, मिथेनॉल पानी के अंदर सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मिथेनॉल पानी में सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन फोर्सेस आसपास रहते हैं पानी के अंदर जो सरफेस टेंशन है उसके आसपास ही रहते हैं, ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, तो आंसर आ गया फर्स्ट, यहाँ मिथेनॉल होगा, ये मिथेनॉल। लास्ट वाले केस में सरफेस टेंशन बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी सोप के आर पार्ट की वजह से, फोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं पानी के अंदर, ये डालते ही फोर्सेस पानी के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे डालते ही, इसलिए थर्ड वाला जो है ये डिटर्जेंट है, थर्ड वाला डिटर्जेंट है। पहला मिथेनॉल
दूसरा केसीएल, तीसरा डिटर्जेंट। ये दिख रहा होगा तुम्हें ऑप्शन सी में, डी में, सॉरी डी में दिख रहा है। मतलब ये कर्व जो है वो सिंपल कर्व है। ये अगर मान लो पानी का है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी पानी, और ये होगा हमारा उसके जस्ट ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जैसे NaCl, KCl इलेक्ट्रोलाइट का होगा, और उसके जस्ट नीचे होगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथेनॉल का, और बहुत नीचे है तो वो हो जाएगा सोप का, सोप का या डिटर्जेंट का। ये सोप या डिटर्जेंट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बना रहा है सॉल्वेंट के साथ, कौन फोर्सेस वीक बना रहा है। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, थ्योरी पता है तो कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट, कर दो निशान। आप देखो ये क्वेश्चन, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। इनवर्ट शुगर के लिए, इनवर्ट शुगर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। इक्विमोलर सॉल्यूशन जो होता है इसका, उसे इनवर्ट शुगर बोलते हैं, सही ना, इन्वर्टेज। तो इसमें स्पेसिफिक रोटेशन देखिए, प्लस सुक्रोज की, प्लस माल्टोज की, एल माइनस ग्लूकोज की, और एल प्लस फ्रक्टोज की। इन एक्वा सॉल्यूशन आर दिस चारों देखे हैं। इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, गलत हो गया तो, माल्टोज से थोड़ी मिलता है ये इनवर्ट शुगर, गलत है स्टेटमेंट ये। उसका नेक्स्ट है, इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। ये तो स्टेटमेंट, ये तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ट्रू है। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20। स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है इनवर्ट शुगर की। ये इक्विमोलर मिक्सचर है डी प्लस ग्लूकोज का, डी प्लस ग्लूकोज हमें हमें दे रखा है एल माइनस ग्लूकोज, तो डी प्लस ग्लूकोज का कितना हो जाएगा, +52, +52 हो जाएगा इसका स्पेसिफिक रोटेशन। और डी माइनस फ्रक्टोज हमें पता है एल प्लस फ्रक्टोज, तो डी माइनस फ्रक्टोज है तो वो हो जाएगा +92 से -92। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर होता है हमारा, इन दोनों का, इसका और इसका इक्विमोलर मिक्सचर होता है हमारा क्या, सुक्रोज यानी इनवर्ट शुगर। तो इक्विमोलर मिक्सचर है तो हमें इस निकालनी है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक वर्ड आ गया, यानी पर मोल होता है वो हमेशा, वो पर मोल होता है। स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक रोटेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी हाफ, दोनों के इक्वल मोल्स हैं। एक मोल मान लिया मैंने ग्लूकोज का है तो एक मोल फ्रक्टोज का, 1/2 इंटू 52 प्लस 1/2 इंटू फ्रक्टोज का है -92। सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर आ रहा है कितना, -46 इधर है, +26 इधर है, तो 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा नेगेटिव में, -20 आ जाएगा, -20 ये सही है। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमी वाटर इनवर्ट शुगर यानी सुक्रोज फॉर्म सैकेरिक एसिड एज वन ऑफ द, ये गलत है, ग्लूकोज बनाता है ना सैकेरिक एसिड, किसके साथ बनाता है, वो भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, यानी बी और सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखो उधर, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसमें डाला हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, NaOH5 डाला हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। टर्शरी एल्काइड ऑन रिएक्शन विद बेस क्या दे देगा, आइसोब्यूटाइलिन। क्या दे देगा, आइसोब्यूटाइलिन। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन तो इससे मिल ही नहीं सकता कभी, तो ये गलत है। बेंजीन में डाला है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, बेंजीन में आइसोब्यूटाइल क्लोराइड डाला है, जैसे ये, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड डाला तो इसमें AlCl3 इस Cl को ले जाएगा तो ये प्लस बनेगा, प्लस बनेगा तो शिफ्टिंग होगी हाइड्राइड शिफ्ट, ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन मिल जाएगा। सही है ये, बिल्कुल ये करेक्ट है। फिर ये भी आइसोब्यूटाइलिन है, उसमें H+ डाला हुआ है, आइसोब्यूटाइलिन ये रहा, इसमें डाला हुआ है H+ डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, प्लस आ गया, ये प्लस बेंजीन में अटैक कर देगा, आंसर सही है बिल्कुल, डी ऑप्शन बेंजीन है। और सेम चीज है, ये डाला हुआ ल्यूइस एसिड, तो ये H+ को ले जाएगा प्लस, और ये H+ मान लो ये निकल गया बाहर, सेम चीज ये बनेगी, ये वाली ये चीज बनेगी, इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तीनों रिएक्शन ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तीनों काउंट होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो ये तीनों आंसर है बी, सी और डी। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन चैप्टर का है, मेटलर्जी का। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट CuFeS2 इन्वॉल्व्स, सल्फाइड और है सबसे पहले, तो हम कंसंट्रेशन करते हैं और का बाय क्रशिंग और ग्राइंडिंग,
उस मतलब ओर को पीसीज में तोड़ेंगे, पाउडर की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि इंप्योरिटीज आसानी से रिमूव हो सके उससे। तो इसमें क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो फ्रॉथ फ्लोरेशन जरूर करेंगे। फ्रॉथ फ्लोरेशन प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, सही ना, जिसमें इंप्योरिटीज डिफरेंट सॉल्वेंट से वेट होंगी और ओर डिफरेंट से वेट होगा, सही ना। तो ए करेक्ट है बिल्कुल, सल्फाइड और तो फ्रॉथ फ्लोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ आयरन एस स्लैग। इसमें आयरन जो है स्लैग की फॉर्म में निकलता है बाहर, क्योंकि इसमें जब कॉपर पायरेट्स है CuFeS2, इसमें जैसे ही O2 डालेंगे तो मिलता है कॉपर मैटे, पहले Cu2S प्लस FeS। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए कॉपर मैटे, जिसमें क्योंकि ये कॉपर को हो रहा है तो ये बहुत मेजर अमाउंट में होता है, ये बहुत कम अमाउंट में होता है, प्लस SO2 गैस। और उसके बाद FeS जो इम्प्योरिटी है इसको हम हटाते हैं। FeS में O2 डाला तो ये FeO बन जाएगा, SO2 बाहर, फिर इसमें SO2 बाहर हो जाएगा। और FeO में ये जो इम्प्योरिटी है इसको गैंग बोलते हैं। गैंग मैंने गंदगी से याद कराया हुआ है, गैंग। और इसमें डालेंगे फ्लक्स, डालेंगे फ्लक्स SiO2, क्योंकि ये बेसिक है, फ्लक्स डालेंगे एसिडिक, और ये स्लैग की फॉर्म में FeSiO3, FeSiO3, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसमें गैंग पार्टिकल्स हैं FeO, SiO2 है फ्लक्स, फ्लक्स को याद करना है लक्स से, वही ये लक्स से याद करना है, और ये गैंग पार्टिकल गंदगी है ना, तो इसको ऐसे याद करना है, फेरस सिलिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फेरस सिलिकेट। और उसके बाद और तो मिल ही जाएगा Cu2S। Cu2S जो है, ये Cu2S जो बचा, इस Cu2S से कॉपर और मिलता है बाय सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन से। Cu2S में O2 डालेंगे तो बनेगा Cu2O, कम रिएक्टिव है ये, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, इससे Cu2O कम अमाउंट में बनता है। अब ये Cu2S और Cu2O दोनों मिलकर के करेंगे सेल्फ रिडक्शन, मिल जाएगा कॉपर प्लस SO2 गैस। ये 5 रिएक्शन याद करनी है इसके लिए, 5 रिएक्शन जो लिखी है ये याद करनी है, इससे प्रिपेयर हो जाएगा कॉपर। अब सही ना, इससे प्रिपेयर हो जाएगा कॉपर। और कॉपर के साथ इंप्योरिटी आती है किसकी? Cu2O की। कॉपर के साथ इंप्योरिटी जनरली उसी के ऑक्साइड की आ जाती है। तो इस Cu2O से को भी अगर कॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं मेथड पोलिंग, सही ना, पोलिंग करते हैं इसमें। तो पोलिंग क्या होता है? फ्रेश वुडन पोल्स को जब स्टर करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, फ्रेश वुडन पोल्स को सॉल्वेंट के अंदर स्टर करते हैं तो गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे मिथेन, इथेन, और ये काम करती है रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये Cu2O को दोबारा कन्वर्ट कर देंगी Cu के अंदर, साथ में मिलता है CO प्लस H2 या CO2 प्लस H2, इस टाइप से गैसेस अलग हो जाती हैं और Cu2O दोबारा कन्वर्ट हो जाता है Cu के अंदर। तो ये पोलिंग से करते हैं। इसमें मैंने पूरी डिटेल दे दी यहाँ पे, ये तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, कॉपर की एक्सट्रैक्शन में मेन रिएक्शन मैंने सारी लिख दी यहाँ पे। तो पहले तो सही था। और दूसरा लिखा रिमूवल ऑफ आयरन एस स्लैग, ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये स्लैग होता है, फेरस सिलिकेट स्लैग होता है। जब आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो CaSiO3 मिलता है स्लैग। और सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोड बाय एवोल्यूशन ऑफ SO2, ये भी सही है, मैंने बता दिया। ये फॉलोइंग है, फॉलोइंग एवोल्यूशन ऑफ SO2, ये भी सही है, बताया मैंने। सेल्फ रिडक्शन लास्ट स्टेप, ये रहा सेल्फ रिडक्शन का स्टेप। और उसके रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, ये गलत हो गया। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर किससे करेंगे? बाय पोलिंग। पोलिंग क्या होता है? फ्रेश वुडन पोल से जब स्टर करेंगे इम्प्योरिटीज को, तो Cu2O जो है फ्रेश वुडन पोल से जो गैसेस रिलीज हुई, जैसे CH4, C2H5, C2H6, वो उसको रिड्यूस करके दोबारा कॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये गलत है, A, B और C आंसर आएगा इसका, सही ना, A, B और C आंसर आ जाएगा इसका। डी, सॉरी, 10th क्वेश्चन, द करंट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज CCP के लिए, 3 डायमेंशनल CCP के लिए यानी FCC के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। तो उसमें नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। देखो ये CCP का या HCP का, जिसने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा हुआ, सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो CCP हो या HCP हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। लेकिन इसे CCP की टॉप मोस्ट लेयर में पूछा है। जैसे मान लो टॉप मोस्ट लेयर ये वाली आती है, इसमें ये टॉप मोस्ट लेयर आएगी, तो इसमें 6 आ गए कौन, ये सेंटर वाले के साथ 6 स्फीयर टच में है, 6 टच में है। अगर ये टॉप मोस्ट नहीं होती तो 3 स्फीयर नीचे भी आते हैं इसके, जो टच में होते हैं इसके ऐसे करके, और 3 स्फीयर ऊपर आते हैं जो ऐसे होते हैं, जो इसके टच में होते हैं। लेकिन अभी ये यही टॉप मोस्ट लेयर है, इससे ऊपर वाले 3 हट जाएंगे, सेंटर स्फीयर के जो टच में थे 3 ऊपर, वो हट गए, इस सेंटर स्फीयर के ये 3 टच में होंगे जरूर। तो इसलिए आंसर आएगा 9। तो इसे ये 12 बोल रहा है इसलिए गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74%। CCP हो या HCP हो, दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन
74% आता है, सबको रटा होगा ये। द नंबर ऑफ ऑक्टेट एंड टेट्राहेड्रल यूनिट्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम आर 1 and 2। ऑक्टेट वॉइड्स जितने स्फीयर उतने ही होते हैं ये, तो पर एटम बोला है तो वन है एक एटम, तो एक ही होगा ऑक्टेट वॉइड। और जितने एटम होंगे उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1 and 2, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। ये तो सीसीपी या एफसीसी के अंदर होता ही है। ए इज क्या होता है 2√2 r, ए इज क्या होता है 2√2 r, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये डायरेक्ट आंसर है, ये तो डायरेक्ट आंसर है, सारा समझने वाला क्वेश्चन है ये, याद करने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा डेरिवेशन डेरिवेशन के अंदर सारा आता है ये। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द reagents which can be used to bring about the following transformation is are। तो इसमें LLH4 आएगा ईथर के अंदर, LLH4 ईथर के अंदर, तो वो तो CHO को भी कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को भी कन्वर्ट कर देगा, और एसिड को भी कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें एस्टर चाहिए, एस्टर एज इट इज चाहिए, COH एज इट इज चाहिए, सिर्फ हमें CHO का CH2OH बनाना है, CHO का CH2OH बनाना है, तो ये गलत हो गया। फिर BH3 इन THF, BH3 इन THF, ये भी ये भी BH3 इन THF, ये तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये COH को कर देगा, COCH3 को भी कर ही देता है ये, तो तो ये सबको कर देगा, BH3 को भी कर देता है, तो इसे इसको भी यूज नहीं करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वन एज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कर देगा इसमें। NaBH4 इन इथेनॉल, हाँ ये CHO को सिर्फ CH2OH में करेगा, ये CHO को CH2OH में, बाकी किसी को नहीं करेगा, तो इससे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट था, BH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर लास्ट है रेनेनिकल इन H2। देखो रेनेनिकल इन H2 हल्का सा डाउट में है, क्योंकि ये H2NI भी ऐसा नहीं कार्बोक्सिलिक को नहीं करता या एस्टर को नहीं करता, लेकिन ये करता कब है 100 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे, इसीलिए इसी को करेक्ट नहीं मानेंगे, इसलिए इसको करेक्ट मानेंगे। हाँ आंसर तो करेक्ट है ना, करेगा नहीं है, सही ना, इसको करेक्ट मान लेंगे, तो COD आंसर आ जाएगा, सही ना, C और D आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल। देखो एक नॉन पोलर एक पोलर, जनरली ऐसा होता है कि अगर एक नॉन पोलर के अंदर पोलर मिक्स करेंगे तो हमारा फोर्सेस वीक हो जाते हैं, फोर्सेस वीक हो जाते हैं, तो कैन शो पॉजिटिव डेविएशन, ये शो कर सकता है। दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, एसीटोन पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक है, देयरफॉर ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है, ये भी करेक्ट है। बेंजीन प्लस टोल्यूइन सबको पता होगा, दोनों एक जैसे फोर्सेस हैं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिनॉल प्लस एनिलीन, हाँ ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो फोर्सेस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, दोनों पोलर भी थे, इसलिए इसके अंदर भी नेगेटिव डेविएशन, इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन, सी के अंदर आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी आंसर आ जाएगा इसका। 13th क्वेश्चन, सर हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन 11th का खाली सी दे रखा है। सी दे रखा है, यस सर। मैंने जो आंसर भेजा है सी है उसमें। हाँ जी हाँ जी, सी है उसमें। ये सर आपने स्कूल में सी बताया था सर। अच्छा सी बताया मैंने। चलो इसको थोड़ा सा डाउट में ना, तो वैसे सी और डी दोनों हो सकता है मैंने अभी भी बोलते समय हल्का सा वो शायद मेरे दिमाग में ना रहा हो, क्योंकि CHO जो है वो इससे आसानी से हो जाता है CH2OH में, और ये बाकी सब जो है ना ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे होते हैं, 100 डिग्री पे, मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ सारा ये, सही ना। C और D मार्क करना, 90% यही आंसर होगा इसका। थोड़ा सा डाउट में रहता है क्वेश्चन, कोई ना कोई ऐसा आता है हर साल कोई ना क्वेश्चन ना, तो इसका आंसर अभी C और D मार्क करना, सही है ध्रुव। ओके सर। नेक्स्ट अब 13th क्वेश्चन है ना, हाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विद P4O10, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है N2O5 की। P4O10 जो है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दो HNO3 लेंगे, P2O5 डालेंगे या P4O10 डालेंगे, तो वाटर बाहर निकल जाता है इसमें, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ जाता है, वाटर बाहर निकलने के बाद आंसर आएगा N2O5, N2O5 आता है, और साथ में HNO3 के N हट के P लग जाएगा, HPO3 मिलता है, साथ में मिलता है HPO3, सही ना, साथ में HPO3 मिलेगा, तो इसलिए आंसर इसका N2O5 तो आएगा, HNO3 प्लस P4O10, ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर है, तो N2O5 मिलेगा आंसर। सही है। कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड P4 प्लस HNO3, ये तो नहीं मिलेगा इसमें, H3PO4 मिलता है इसमें, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इज डायमैग्नेटिक, N2O5 डायमैग्नेटिक है, ट्रू।
कंटेन्स वन एन बॉन्ड, नहीं, N2 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक वो आता है। नेक्स्ट, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग ए ब्राउन गैस, Na प्लस N2O5। ये भी वेल नोन रिएक्शन है थोड़ी सी। Na प्लस N2O5, देखो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, N2O5 तो एक्सिस्ट चीज फॉर्म में करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में, तो NO2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर NO2 गैस दे देगा, ब्राउन गैस देगा, और Na प्लस और NO3 माइनस क्या बना देगा, NaNO3। तो ये करेक्ट है, बी और डी आंसर होगा इसका। ये आंसर चेक करते रहना, मैंने यही आंसर बताया कि नहीं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन MOT से क्वेश्चन तुम्हें पता है हर बार आ रहा है। C22 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक होगा, करेक्ट है। O22 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, नहीं, इसका तो बॉन्ड देन O2, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो ये गलत है। N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, 13 और 15 इलेक्ट्रॉन है तो सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, बिल्कुल ट्रू है, 2.5 होगा। He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेट, ये तो नहीं होगा सही, नहीं ये सही नहीं होगा, दोनों की सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम्स, क्योंकि He2 प्लस में तो आधा बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाना 15 जल्दी से, अगर हो जाता है तो अभी खत्म करते हैं इसको। 15 क्वेश्चन देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ X2 टू गिव X at 298 Kelvin takes place according to the following equation, X2 gives 2X, X2 से 2X बन रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, रिएक्शन इज पॉजिटिव, रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब X2 से 2X जो है रिएक्शन वो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या है इसका, पॉजिटिव, ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X, 1 मोल X2 है और कोई भी X नहीं है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म्ड इज गिवन बाय बीटा, अच्छा X के बीटा बने हैं, ये अगर बीटा बन रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, यानी इसमें से गया होगा बीटा बाय 2, तो उसका डबल बनेगा ना, ये आ गया। बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, हाँ बीटा इक्विलिब्रियम मान सकते हैं, बीटा ई मान लो बेशक इसको। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार, 2 बार टोटल प्रेशर है। कंसीडर द गैस टू बिहेव आइडियली, और पूछा है केपी क्या होगा, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूँ पे, पार्शियल प्रेशर X2 आ जाएगा 1 माइनस बीटा बाय 2, अपन में टोटल मोल्स आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस बीटा बाय 2 इनटू टोटल प्रेशर है 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ X होगा बीटा अपॉन में टोटल, बीटा यानी इसके मोल्स बाय में टोटल मोल्स यानी 1 प्लस बीटा बाय 2, दोनों को ऐड कर देना इनटू 2, दोनों का मैंने पार्शियल प्रेशर बता दिया, केपी निकालोगे तुम खुद, पार्शियल प्रेशर ऑफ X का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ X2, सही ना। सॉल्व करने में क्या आंसर आ रहा है इसका, आंसर मैं कर देता हूँ, सॉल्व करके आंसर निकालना तुम्हें खुद, बी आ रहा है। बी आंसर निकालना खुद इसी तरीके से, सही। फिर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए डिक्रीज इन टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर, डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ X, अगर तुम टोटल प्रेशर डिक्रीज करते हो, टोटल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाती है, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पड़ा हुआ लीच-केटले प्रिंसिपल के अंदर। फिर एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिफ्यूजन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में तो रिएक्शन फास्ट होती है, चाहे वो बैकवर्ड वाली रिएक्शन हो या फॉरवर्ड वाली रिएक्शन हो, सही ना। बस हाँ ये है कि ये रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, ये है कि ये रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, लेकिन स्टार्टिंग में तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में, इक्विलिब्रियम के बाद डिसाइड होता है कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है कि फॉरवर्ड जा रही है, सही है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, फिर भी अगर हम पुट करेंगे बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7, ये पुट कर दो केपी के फॉर्मूले में, केपी तुमने पता बी निकाला आंसर, इसमें पुट कर दो बीटा इक्विलिब्रियम, तो अगर इसमें केपी की वैल्यू आ जाती है से लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो गलत है, लेस देन 1 आती है तो करेक्ट है, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है वैसे, तो हिट एंड ट्रायल से ऐसे निकाल सकते हैं। और केसी इज लेस देन 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो केसी क्या आएगा, लेस देन 1। डेल्टा जी नॉट क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 मींस केसी शुड बी लेस देन 1, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, फॉल्स यही आएगा, एक बार चेक कर लेना खुद। 17 क्वेश्चन
दिखाएंगे जल्दी से एक बार। 17 क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ओ ये देखा ये वाला, सही ना। 1,2 डाइप्रोपाइल बेंजीन, 1,2 डाइप्रोपाइल बेंजीन दे रखा है विथ KMnO4 H प्लस गेव पी। तो ये तुम्हें बताइए, इससे पी तो KMnO4 H प्लस से पी मिल रहा है, पी क्या होगा? थैलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोजन है ना, थैलिक एसिड मिल जाएगा। पी विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गेव क्यू, अमोनिया को हीट कर रहे हैं तो क्यू मिलेगा। और क्यू तुम्हें पता है CO NH2 मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, गैब्रियल सेलिमाइड रिएक्शन से जस्ट पहले। CO NH2 आ जाएगा। Br2 और NH जाला तो मिल जाएगा NH2 प्रोड्यूस R, ये R आ गया। और उसके बाद ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गेव S, Q कौन सा है इसमें? Q गेव S, ये Q ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये Q है, गेव S स्ट्रॉन्ग हीट करने पर। तो S तुम्हें पता है थैलिमाइड आ जाएगा, CONH, ये थैलिमाइड आ जाएगा। क्योंकि विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट इन प्रेजेंस ऑफ KOH डालेंगे तो N माइनस बन जाएगा, और इथाइल 2 ब्रोमो डाला ना, एक मिनट, इथाइल N माइनस 2 ब्रोमो, 2 पे Br लगा दिया, इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, ये एस्टर वाला पार्ट होगा, इथाइल 1 2 3, 2 पे ब्रोमो। अब ये Br इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और प्लस से अटैक हो जाएगा इधर, C डबल बॉन्ड O N, CH3, C डबल